वहाँ पे अंधेरा था, उतनी देर में हमें नहीं पता था कि उसको फायर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। जैसे वो ये बाहर निकलते हैं, ये फायर करनी शुरू कर देते हैं हमारे ऊपर। मेरी हालत ज़रा नॉर्मल थी, उसकी हालत फुल सीरियस थी। मकबूल ने कहा था कि मेरे मुखालिफ मेरे पीछे चढ़े हुए हैं, तो ज़रा थोड़ा आपने एक्टिव रहना है। तो जब रेस्क्यू और पुलिस वाले आए हैं तो मकबूल एक्सपायर हो चुका हुआ था। इस तरह की कमाई का फिर इसी तरह अंजाम होता है, उसमें फर्दर चीज़ें आ जाती हैं कम्बैटिंग के हवाले से। APNN की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मंशियात फरोशों में हुआ झगड़ा। एक मंशियात फरोश ने दूसरे मंशियात फरोश को महज 1600 रुपए की खातिर कत्ल कर दिया। कत्ल की इस कहानी के साथ मैं हूं ज़िशान अली चिश्ती और मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना समनाबाद में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुल्जिमान के साथ। तो आइए जी, मेरे साथ इस वक्त मुल्जिमान मौजूद हैं, तो उन मुल्जिमान से पूछते हैं कि उन्होंने ये कत्ल का वाक़या किस तरह से किया और इसके पीछे स्टोरी क्या है, किस तरह से ये स्टोरी इसकी शुरू होती है। जी सर, हफ्ता पहले मैं मरने वाले मेरे चाचू थे मुँह बोले, तो वो उनकी ना हफ्ता पहले मेरे घर के बाहर मुँह मारी हुई थी, गाली गलौज जुवेद। तो मैं उनकी मुँह मारी हुई थी हफ्ता पहले, तो उनके साथ ना बड़ी गाली गलौज और मुँह मारी हुई थी। तो उसके बाद फिर हमारी आपस में कैचअप हो गई थी। उसके बाद फिर हमारा लेन देन शुरू हो गया था। पाउडर वगैरह, आइस वगैरह बेचते थे, मंशियात का काम करते हाँ थे। मंशियात का काम करते थे। वो कितना अरसा हो गया आपको? हमें साल 1.5 साल हो गया है। साल 1.5 आपको हो गया है? हाँ जी। और जो फौत हुआ है, कत्ल हुआ है, उसका तकरीबन हो गया 5, 6, 10 साल हो गया उसको करते। हाँ जी, 5 साल हो गए हैं करते हुए। और उससे पहले आप क्या करते? उससे पहले मैं ज्वेलरी का काम करता था, जुड़ाई का, चांदी की अंगूठी या रिंग वगैरह बनाता। अच्छा, तो उसमें उतने पैसे नहीं थे जितने इसमें मुनाफा? इसमें मुनाफा कुछ नहीं था, सिर्फ ज़िंदगी ख़राब हो रही थी। ठीक है, पीन निकलता था और बस बचत कुछ नहीं होती थी। नहीं तो बचत नहीं थी तो वो सुनहरे का काम छोड़ के इधर क्यों? ये समझ नहीं आई। मेरे जो भावना, मेरा एक भाई है बड़ा, वो शोरूम पे, गाड़ियों के शोरूम पे होता है। मेरे वाला साहब रिक्शा चलाते हैं। अच्छा। वो घर का सर्कल उसमें पूरा हो जाता था। ठीक है, और जो मैं था, मैं समझ ले कि ऐसे ही अपना ही सर्कट पूरा करता था। तो मेरे बच्चे वगैरह मेरे घर वाले ही पाल पोल रहे थे। आपके बच्चे भी ये शादीशुदा हैं? मेरा एक 5 साल बेटा है, 2 साल बेटी है, और अब मेरी वाइफ इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर वाइफ, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, अल्लाह खैर करे। तो मैं तो ये कदम उठाना भी नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन जिस मौके वारदात यार, अभी कत्ल की तरफ बाद में जाते हैं। मुझे ये सुन के ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे बच्चे भी हैं, उसके बावजूद तुम मंशियात में पड़े हुए हो। खुद उनको कह दिया था कि अब दोबारा हमने आपसे कभी लेन देन इस काम में नहीं, हमने लेनी नहीं है। ठीक है, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया की हमारी भी ज़िंदगी ख़राब हुई हैं और भी बड़ों की ज़िंदगी ख़राब हो गई हैं। मेरे भी बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरे भी बच्चों की ज़िंदगी। ये हाथ पे क्या लगा हुआ? ये ब्रोना लगी हुई है। और खड़ा क्यों नहीं सही हुआ जा रहा? मुझे फायर लगे हुए हैं 2 पीछे। एक गोली निकल गई थी, एक गोली डॉक्टरों ने निकाली है। अच्छा, तो जरा ये कत्ल वाली स्टोरी पे आए कि क्या हुआ? हाँ जी, उस तरह ये हुआ था कि मैंने उनका 1600 रुपया देना था। ठीक है, उनसे पाउडर लिया हुआ था। अच्छा। तो वो मुझे बुला रहे थे, तो मैं गोल चक्कर पे अपनी बेटी के पैम्पर लेने लग गया हुआ था। तो वो मुझे बार बार कही जा रहे थे कि मैंने फैसलाबाद जाना है। वो उनकी लैंग्वेज इतनी गंदी थी कि वो बात बात पे गालियाँ देते थे और हर एक के साथ गंदी थी, और पूरे समनाबाद को पता है कि वो बहुत ही गंदे इंसान थे। ठीक है, उनकी लैंग्वेज हर बंदे के नहीं यार, ये बात, अब इस बात पे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते आपकी बात कि वो गालियां देता था तो गंदा था। अब ये है कि आपकी और उसकी कंपनी एक थी, तो ये बात नहीं आप कर सकते कौन अच्छा था कौन बुरा था। ऐसे थे। उसके बाद ही वो उसने हफ्ते हमारे साथ कैचअप हुआ था। फिर जब वो आने लगे हैं, उन्होंने कहा मैं फैसलाबाद निकलना है और जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है तू आ। मेरे साथ वो मेरा जो दोस्त था, उसको भी मारा हुआ था। वो मुझे कह रहा था ना जा, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, उन्हें फैसलाबाद जाना, उनके पास पैसे नहीं हैं पेट्रोल के। वो मुझे कह रहे थे दे देगा तो मैं पेट्रोल भी डलवा लूँगा और मैं चला जाऊँगा। लेकिन मेरा था लाइसेंसी पिस्तौल, तो उनका नाजायज़ था। तो मैंने फिर भी जो है ना एहतियात में साथ रखा हुआ था। बाइक मैं चला के आया था वहाँ पे, साथ ही तंदूर था। तंदूर का शटर एक बंद था और एक आधा खुला हुआ था। जब मैं आके रुकने लगा हूँ, मैंने इन्हें और इनके एक और दोस्त को अंदर बैठे हुए देखा। ये मुखालिफ पार्टी से थे।
और मैंने इन्हें जब बैठे देखा है ना, और जुवेद जो मरने वाले हैं चाचू, वो बाहर केले खड़े हुए थे। सही। ठीक है, और वहाँ पे अंधेरा था, वो हमारे साथ बात की है उन्होंने, मैंने उनको पैसे दिए हैं, 1000 का नोट था, एक 500 का और एक 100 का। मैंने इनको पैसे दिए हैं, पैसे दे के उसके बाद मैंने कहा मैंने अब दोबारा कभी आपसे नहीं लेना, मेरे घर मेरी वाइफ की डिलीवरी है, मैंने ये काम दोबारा नहीं करना, मैंने अब छोड़ देना ये काम। उसमें फिर हमारी गाली गलौच हो गई वहाँ पे। गाली गलौच होते साथ ही वो मुंह उस तरफ करते हैं दूसरे रूम की तरफ, और वो जेब में हाथ डालते हैं। उन्होंने वास्टअप पहनी हुई थी, और उस दौरान मौके पे ये लगा कि ये मैं पिस्तौल निकाल के मार के फैसलाबाद जाने लगे हैं। इतनी देर में मेरे दोस्त ने फायर कर दिया। अच्छा। वो एक फायर जब किया है ना, तो उसी टाइम मैंने उसे कहा बैठ बैठ हम चलें। उतनी देर में हमें नहीं पता था कि उसको फायर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। फिर जब बैठे हैं फिर उसने 2 फायर और कर दिए। वो आके आपको लगे? नहीं नहीं, अच्छा। फिर वो मकतूल चाचू जुवेद को ही लगे। अच्छा, उसी ने आपके दोस्त ने किए? दोस्त ने की है। ठीक है, उसमें उतनी देर में जैसे ही मैं उसको कहता हूँ ना, मैं होंडे को चलाने लगता हूँ, पीछे से फिर 4 फायर और हो जाते हैं। मैं कहता हूँ शायद मेरे ही दोस्त ने की है, लेकिन वो हमें लगते हैं। ठीक है। जैसे ही हमें लगते हैं हम गिर जाते हैं। दोस्त पीछे बैठा होता है? हाँ, दोस्त पीछे बैठा, वो मैं समझता हूँ उसने ही किए होंगे। लेकिन उस दौरान जब हमें लगते हैं हम गिरते हैं, तो मैं कहता हूँ हमें कैसे, लेकिन मेरे जहन में आया 2 इनके दोस्त अंदर भी बैठे हुए थे। जैसे वो ये बाहर निकलते हैं, ये फायर करनी शुरू कर देते हैं हमारे ऊपर। उस दौरान हमें फायर लग जाते हैं। मेरी हालत ज़रा नॉर्मल थी, उसकी हालत फुल सीरियस थी। वो किधर है आपका? वो इस टाइम हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल में है, और अभी सीरियस हालत में है। उसकी एक गोली नहीं मिल रही, वो इलाज चल रहा है उसका। तो उसके बाद हम वहाँ से बाइक उठाते हैं दोबारा, उतनी देर में ये फायर कर रहे होते हैं। फिर हम बाइक उठाते हैं, जैसे उठाते हैं सामने गली होती है, हम फ़ौरन मैप चलाता हूँ और मैं गली की तरफ भगा देता हूँ। तो भगाते भगाते वो एकदम पीछे गिरने को शुरू हो जाता है कि मैं मर जाऊँगा। मैं उसको कहता हूँ कलमा पढ़, मैं भी पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल ही पहुँच जाएंगे। सीधा मैं उसको लेके फायर लगे हुए खुद ही चला के हम शेख ज़ैद चले जाते हैं। शेख ज़ैद जाके हम वहाँ पे होंडा लगाते हैं, होंडा लगा के हम वहाँ पे रोला डालते हैं सर्विस, और वो हमें एमरजेंसी ले जो, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा होता। तो इतनी देर में मैं कहता हूँ कि मैं दुकेतों का कह देता हूँ कि हमारी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। मैं वहाँ पे कहता हूँ हमें दुकेत पड़े हैं, उनके साथ हमारी मज़ामत हुई है, उस दौरान हमें भी फायर लग गए हैं और उन्हें भी लगे होंगे। तब तक हमें नहीं पता था कि वो मर गए हुए हैं। ठीक है, जैसे हमें ड्रिपें लगती हैं, हम ज़रा थोड़े से ठीक होते हैं, हम उन्हें पूछते हैं हम बच जाएंगे, उन्होंने कहा हाँ इंशाल्लाह आप बच जाओगे। तो मैं जैसे ही वहाँ पे सर्वर वहाँ पहुँचते हैं हम शेख ज़ैद, उसके बाद मैं बयान देता हूँ कि जिस तरह वहाँ पे हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसमें हमें भी फायर लगे हैं और उधर से भी फायर चले हैं। उस दौरान फिर हमें नहीं पता चलता, फिर वो हमारी तस्वीरें वगैरह लेते हैं, वह व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप से फिर इनको दिखाते हैं। ठीक है, मौके पे इन्होंने ये पहचान लेते हैं कि हाँ यही लोग हैं जिन्होंने मारने वाले, और उनके ये चाचू कहते हैं उसको, और ये इनका आपस में मामला इनका था। हाँ जी सर, तुसी हुण दसो ना वाकया किस तरह से वाकया स्टार्ट हुआ? सर ये वाकया ऐसे से स्टार्ट हुआ कि जो मुक्तिल जुवेद है, इसने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि हमने रात को जाना है फैसलाबाद के लिए, सुबह वो हमारी कोई तारीख है। तो मैं मकतूल के पास आया, थोड़ी देर उसके घर बैठा, फिर उसके बाद हम गाड़ी लेने के लिए उस इलाके पे आए जहाँ पे मकतूल कत्ल हुआ। वहाँ पर मैं मकतूल हम दोनों पे गाड़ी लेने? हाँ जी, रेंट पे गाड़ी लेने के लिए आए थे। वहाँ पर गाड़ी लेने के लिए तो मैं होटल में, मकतूल के कहने पे मैं होटल में जस्ट पानी के लिए लेने के लिए अंदर गया। उनका एक दोस्त अंदर बैठा हुआ था, रियाज नामी, जिसके पास वेपन वगैरह भी था मकतूल के ही। मुझे मकतूल ने कहा था कि मेरे मुखालिफ मेरे पीछे चले हुए हैं, तो ज़रा थोड़ा आपने एक्टिव रहना है। तो उसको मन देना, मतलब वो आपको पहले बता के लाया था कि ये असला मैं दे रहा हूँ, अगर कुछ हो जाता है तो आपने फायर कर देना। उन्होंने हाँ जी ऐसे ही कुछ था कि उन्होंने कहा था कि आपने अलर्ट रहना है। तो फायरिंग करने का मकसद ये था कि जो था मकतूल का नाम मालूम पर्चा जो लिखा जाना था या मुल्ज़मान का पता नहीं चलना था, वो मैंने अपनी तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की है इनके पीछे से, जिनके जाने जैसे ये बाइक पे निकलने गए तो मैंने पीछे से फायरिंग कर दी है। नहीं, आप ये तो नहीं उसमें कह सकते कि नामालूम बंदे पे, क्योंकि इन्होंने मिलने आना था, इस बात का तो आपको पता था ना कि ये मिलने आ रहे, उसको 1600 रुपये या 2000 रुपया देने के लिए आ रहे पेट्रोल का। ये बात तो पता थी आपको? ये बात मुझे पता थी, लेकिन मैंने कहा था कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि वो पैसे देने आ रहे हैं, तो वो उससे पहले उन्होंने बाइक पे एक चक्कर लगाया था, तो मैं कहा कि शायद पैसे लेके आ गए हुए हैं, क्योंकि मेरे सामने वो बार बार गाड़ी वाले को फ़ोन कर रहे थे, कोई वलीद नाम के भाई थे कोई उनके।
तो जब मैं होटल में गया हूँ, होटल से जब ये वो वकूआ सारा हुआ है, फायरिंग हुई है, तो मैं जब होटल से मैंने देखा तो वो मकतूल गिरा हुआ था और एक बंदा उनके शख्स जो था इनके जो पीछे बैठा हुआ था वो उनके ऊपर मकतूल के ऊपर चढ़ के गन रख के तो कह रहा था कि वो देखो मैं तुम्हारा बदला ले लिया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, गाली गलौज कर रहा था। तो इतनी देर में मैंने वो उनका पिस्टल पकड़ के पीछे से तो इन पे मैंने फायरिंग शुरू कर दी है। तो ये लोग गिरे हैं बाइक पे, फिर ये चले गए हैं। तो मुझे लगा कि इनको फायर नहीं लगे हैं, इनको ये लोग निकल गए हैं। तो उतनी देर में मैंने 15 और रेस्क्यू पे कॉल वगैरह की क्योंकि मकतूल की इंसान से कुछ चल रही थी। तो जब रेस्क्यू और पुलिस वाले आए हैं तो मकतूल एक्सपायर हो चुका हुआ था। अच्छा, तो ये क्यों लगी हुई है आपके हाथ में? क्योंकि आपने 15 पे कॉल की थी और उसमें तो आपने तो यही कराया था कि मेरा कोई लेन देन नहीं है इसमें, मेरा हाँ जी। फिर हथकड़ी साथ हथकड़ी का सर अब ये अफसरान मेरे बेहतर जानते हैं क्योंकि वो मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम मेरा फायरिंग करने का मकसद ये था कि मकतूल के जो सा नामालूम पर्चा हो जाना है या अंधा कत्ल हो जाएगा वो उसके मुल्ज़मान सामने आ जाए। 6-7 साल की दोस्ती पे आपने एक बंदे को कत्ल करने की कोशिश कर दी। कोई पैसे शैसे लेके भी कभी इस तरह का कोई काम नहीं सर, पैसे लेके कभी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। जी, मेरे साथ इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वाजिद साहब मौजूद है। तो इनसे पूछते हैं कि सर पहले तो बड़ी मुबारक, आपने मंशियात फरोशों का बड़ा ग्रोह पकड़ा है और इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इसमें गुजारिश ये है, ये मंशियात फरोशी वाला जो इनका कारोबार है उसी सिलसिले का ये शाखसाना है मर्डर, और उसमें आपस में ये लड़ पड़े। ज़ाहिर बात है इस तरह की जब चीज़ें होंगी, हराम की कमाई होगी, वो अपना असर दिखाएगी जी। तो उसमें ये अल्टीमेटली इन्होंने लड़ना ही था, वो लड़ पड़े, थोड़ी सी रकम थी, उसके बस जो है वो 1600 रुपये बता रहे हैं एग्जैक्टली इतनी जो है मेरे तक वो 2000 रुपया, 2000 सम माइनर अमाउंट। तो उसमें जो है ये दोनों फ्रीकैन आपस में लड़ पड़े और उसी सिलसिले में एक दूसरे पे फायरिंग कर दी, बंदा मर्डर हो गया और जाते हुए उसने 2 बंदों को मजरूब कर दिया। खुशकिस्मती से वो बच गए। तो ये देखें, इस तरह की कमाई का फिर इसी तरह अंजाम होता है, उसमें फर्दर चीज़ें आ जाती हैं कम्बैटिंग के हवाले से। अच्छा सर, इनको सज़ा मिल सकेगी या ये फिर ये दोनों सुलह करके दोनों ग्रुप आपस में बैठ जाएंगे? देखें जी, उसमें जो है काफ़ी मजबूत जो हैं इसमें शहादतें हैं हमारे पास। केस अच्छा बनेगा, अल्टीमेटली उसमें हम कोशिश भी करेंगे कि कोई किसी के साथ एक दफ़ा लगा के तो उसमें कोई किसी के साथ ये सुलह ना कर सके, ताकि ये चीज़ें बार बार रिपीट हों। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। और मैं दुआ गो कि इसी तरह पुलिस की कारकर्दगी दिन ब दिन मज़ीद अच्छी होती जाए। इंशाल्लाह की पूरी कोशिश है इसमें, जो है दिन रात एक किए हुए पुलिस, हमारे जो CCPO साहब हैं उनकी क़यादत में बिल्कुल पुलिस जो है वो दिन रात काम कर रही है। बहुत शुक्रिया सर। ये मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वाजिद साहब। इनका कहना था कि पुलिस का काम यही है कि वो मुल्ज़िमान के सबूतों के साथ अदालत में पेश करती हैं और उनका जितना भी हो सके उसको उस सज़ा दिलवाई जाए। और आप देख सकते हैं कि हमारे दिन ब दिन माशरे में मंशियात फरोशों का या ज़्यादती करने वाले जो दरिंदे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसकी सिर्फ वजह लाकानूनियत है। अगर हम उनके साथ मुद्दई सुलह ना करें तो शायद उनको फांसी हो जाए, और एक फांसी की वजह से न जाने कितने करोड़ लोग उस जुर्म में दोबारा ना आए। इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।